तो ये आपको मतलब ध्यान में रखना होगा। तो आइए क्या है क्वेश्चन, तो जो पूछा जाए, बहुत इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब मैं पहले कॉपी इवेल्युएट करता था तो मैं देखा पूछा क्वेश्चन गया है मैट्रिक्स मेथड से, उन्होंने सॉल्व कर दिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पूछा गया तो उन्होंने मैट्रिक्स से, तो उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल ज़ीरो, उसमें कोई भी नंबर आपको प्राप्त नहीं हो। तो आइए इसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर कवर अप हो गया तो ऑलमोस्ट 90% फर्स्ट यूनिट का आपका कवर हो गया। देखिए ये लिखा ए मैट्रिक्स और हमें सॉल्व करना है इन्वर्स में। तो आप ये जानते हैं, यहाँ आंसर लिखेंगे, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ये हमें पता है कि जो ए होता है वो आई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम कुछ बुकों में तो इक्वल करके लिख देते हैं और कुछ बुकों में लिखा हुआ है सिमिलर, इस तरह से 3 लाइनें बना दे। तो ये दोनों में से कोई भी आप एक अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई मैटर। ए को हम कैसे लिखेंगे, ए का मतलब हो गया जो ए मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए 1 1 1 2 3 5 3 5 एंड 12, और इसे हमने क्लोज कर दिया। और आई की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, और इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर जो आपका ए मैट्रिक्स है वो, या कुल मिला के यहाँ पर ए मैट्रिक्स नहीं लिखा जाएगा, यहाँ केवल हम ए लिख देंगे। अब इसमें मैजिक देखिए क्या होने वाला है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सेकेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पहला आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए इक्वल टू आई ए, और फिर ए की वैल्यू यहाँ पर रख देनी होगी। आई आप जानते हैं 3x3 ऑर्डर का होता है, और ए यहाँ पर ए की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम करने क्या वाले, हम ये करेंगे आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए करेंगे। तो ये ए तो ए ही रहेगा, बस इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए इनवर्स में। या ये दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इस, दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, आई में। इसे हमें कन्वर्ट करना है आई में, क्योंकि जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने आप यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा। यही हमारा लॉजिक है। तो जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या टारगेट करना है बच्चों, आपको टारगेट करना है कि इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसकी मदद से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपको लगाते हुए इसको कन्वर्ट कर देना है ए इनवर्स। अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए लिखिए, हम यहाँ लिखेंगे वी अप्लाई रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस मतलब जैसे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम R1 को R2 से इंटरचेंज कर, R1 को R2 से जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो R1 जो लिखा होगा उसको हम, उसमें हम R1 में R2 ऐड कर देंगे। कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि R1 ही नहीं, कहीं भी R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ। R1 में R1 + 3 R2 करना होगा तो कर देंगे। एक इन प्रॉपर्टी में विशेषता देखिए, ये जो लिखा होता है ये दोनों सेम होते हैं, इनमें कभी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर कहीं आपने लिखा R3 तो यहाँ भी R3 लिखना होगा, और फिर आगे आप चाहे जो लिख दीजिए, 2R1 लिख दीजिए या -3R1 लिख दीजिए, जैसी कंडीशन वैसा काम, कुछ भी आप लिखें, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम होती है। ये बताता है कि आप किस रो में काम कर रहे हैं और रिजल्ट किस में लिखा। आप R3 रो में काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी किस में लिखेंगे, जो आएगा वो R3 में आएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बच्चों क्लियर हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चन के नेचर पर बेस्ड होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा मूव करेगा हम इसको समझ जाएंगे। तो अब हम ये क्लियर कर चुके हैं कि हमें हमारा टारगेट क्या है, इस ए को ए इनवर्स में बदलना। तो सबसे पहले देखिए, अच्छी बात क्या है कि अब शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
हमें सबसे पहले इस पोजीशन को 1 करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 लाना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 लाना होता है। बात समझिएगा बच्चों मेरी, ये जो हमें दे रखा है इसमें सबसे पहले इस पोजीशन पर 1 लाना होगा, उसके बाद सेकंड रो को पहले एलिमेंट 0 करना होगा, फिर 0, फिर इसके बाद यहाँ हमें 1 लाना होगा, फिर इसे 0 लाना होगा, इसे 0 लाना होगा, फिर उसके बाद यहाँ 1 लाना होगा, फिर इसे 0, फिर इसे 0। तब आपका ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई रिपीट माई स्टेप्स अगेन। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा 1, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0 और फिर 0। इस तरह से आपका पूरा का पूरा कोई भी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो स्टार्ट हमें कहाँ करना है? 1 से। अच्छी बात यह कि पहले से ही यहाँ 1 दे रखा है, तो आपको इस पर नहीं सोचना। अब अगला स्टेप क्या है? इस 1 की जगह हमें क्या करना है? 0 लाना है। देखिए कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। चूँकि आपको काम किस में करना है? R2 में, इसलिए आप तुरंत R1 को वैसा का वैसे ही उतार दें, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अब इस R1 को ये जो R2 है, R2 में आपको ऑपरेशन लगाने हैं। कौन से? देखिए इसको पहले रफ कर दें बच्चों। हमने इसको ऐसे क्यों रखा? क्योंकि हमारा पहला 1 ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होता तो इसे कन्वर्ट करते। क्योंकि पहले से 1 है, दैट्स गुड। अब इस 1 को 0 करना है। इस 1 को 0 करने के लिए आप लिखेंगे R2 माइनस R1। अब देखिए क्या होगा, R1 R2 में से R1 को घटाया तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 0। 3 माइनस 2, न कि 2 माइनस 3। अगेन यहाँ क्या देखिए लिखा है? R2 में R1 घटेगा, तो R1 तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा R1, ये पूरा R2 बच्चों, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? R1, ये पूरा का पूरा है R2, और ये पूरा का पूरा है R3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी R1 में हमारे पास 1 था। R2 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ 0 चाहते हैं, तो 0 के लिए हमने क्या किया? R2 माइनस R1, तो 3 माइनस 2 गिव्स 1, 5 माइनस 3 गिव्स 2, और इस तरह से इक्वल का निशान लगाएंगे और इधर भी वो चीज़ रन करेंगे। बच्चे जल्दबाजी में इधर जाते हैं भूल, उन्हें याद नहीं रहता कि इधर भी कन्वर्ट करना है। यू नीड टू कन्वर्ट ओ हेयर ऑल्सो। 0 माइनस 1 गिव्स -1, 1 माइनस 0 गिव्स 1, 0 माइनस 0 गिव्स 0। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। इसी में हमें R3 को भी तो 0 लाना है। R3 तो क्या लिखेंगे? R3 माइनस R1। मैंने आपको पहले बताया बच्चों, ये और ये टर्म सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। जो कुछ होगा वो ये बोले, लेकिन हम यहाँ कन्वर्ट R1 ही फिक्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि R1 में ही 1 है, उसी से निकलेगा। तो आप चाहो अगर समझ नहीं आए तो आप ये रट सकते हो कि पहला स्टेप हमारा ये फिक्स रहता है और सेकंड स्टेप भी फिक्स रहता है। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3। 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 9। अब वही काम यहाँ भी, 0 माइनस 1 गिव्स -1, 0 माइनस 0 गिव्स 0, 1 माइनस 0 गिव्स 1। तो ये आपका बच्चों यहाँ पर आया। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो इसके बाद ए तो हमें लिखना ही होगा, तो हम ए यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हमारा पहला कॉलम तो चलिए मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या बताया था? इसकी जगह देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, वेरी गुड। अब ये 1 है तो अब हमें इसको और इसको 0 करना होगा। इस R1 के इस एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? 0। अब ये देखिए कैसे होता है। अब यहाँ और लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेप उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहली बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा, चूँकि आपको कन्वर्ट किस में करना? R1 में, इसलिए हम पहले R2 को पूरा का पूरा उतार लें, उसको चेंज ना करें, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस में एक्चुअली हमें बदलना है। अगला हमने लिख दिया -1, 0, 1। ये अब आपको ये तो तय है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है और रो ऑपरेशन ही भी लगाना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे R1 माइनस R2। क्यों? लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है,
2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और हमें यहाँ लाना है 2, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2। कि अगर 2 इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू को R1 से घटाएं तो अपने आप इस पोजीशन पर 0 आ जाएगा और यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। आप चेक करके देख लीजिए, R1 कितना है 1, और जैसे R2 पे 0 रखेंगे 2 इंटू ज़ीरो डेट इज 0, तो 1 माइनस 0 गिव्स 1। अब यहाँ आ जाएगा आपका 0। फिर देखिए R1 वैसे ही रखना है, R2 में किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। यहाँ आ जाइए 1 तो वैसे ही लिखा नहीं देगा, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो -2 जब यहाँ आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 गिव्स 3। और उसी तरह से आगे लिखेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और फिर उसी तरह से आगे लिखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें एक टारगेट तुम्हारा पूरा हुआ यहाँ 0 का, लेकिन हमें चाहिए था यहाँ भी 0, तो आप चाहें तो इसी स्टेप में कर सकते थे, नहीं तो आपको अगला स्टेप लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये काम एक ही स्टेप में करें तो बेटर रहेगा, वरना बार बार आपको वही चीज़ बार बार लिखनी पड़ती है। तो आइए देखिए, हमें अब किसको चाहिए? इसको 0 लाना है। इसको 0 लाने के लिए इस रो में किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3 का, क्योंकि 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तभी ये 0 होगा। तो हम लिखेंगे R3 माइनस 3R2, 3R2। इस R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके हमें जो भी रिजल्ट आएगा वो इसकी जगह लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो ये आ गया 0 आपका, फिर ये 0, और किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 में, तो 9 माइनस 6 गिव्स 3। फिर यहाँ पर -1 तो वैसे रहेगा, लेकिन जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -1 + 3 गिव्स +2। फिर ये 0 और ये -3, तो यहाँ आ जाएगा आपका सिंपल -3। फिर ये 1, और जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा ये बच्चों, ये इस चीज़ पर कि हमें R2 में मल्टीप्लाई करना। R2 पूरा क्या है? ये लाइन R2 की है, तो R2 में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 गिव्स 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये। अच्छा, अदर में तो हमने कोई चेंज किया नहीं, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ लगना है उसी में चेंज होना है। इसका मतलब रेस्ट एलिमेंट को आप वैसे के वैसे ही नोट कर लीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आई हैव रिटन एज इट इज़। तो ये जो स्टेप हमने यहाँ पर लिखा R3, आप चाहो तो इसको इसके साथ भी लिख सकते हो, इस स्टेप को इसके साथ लिखा। अब आपका अगला स्टेप क्या था बच्चों? हमने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए देखिए, आप फिर से देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। हमारा टारगेट क्या था? पहले यहाँ 1 लाइए, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1 लाइए, फिर यहाँ 0 और यहाँ 0, फिर यहाँ 1 लाइए और ये 0 और ये 0, ये तरीका। तो हम ये 2 स्टेप तो कर चुके हैं, अब इसकी बारी है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? इस 3 से। अगर आप सोचे पहले हम सर 0 ले आए, फिर 0 फिर लाएँ, तो आप फिर एक स्टेप, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए उसमें 20 मिनट खर्च होंगे। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, यही मेथड सबसे इजी मेथड है, और इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो आगे हम देखें, अभी हमने ये कॉलम, अब हमें यहाँ पर 3। अब देखिए स्टेप, अभी तक जितने भी पहले के स्टेप आ रहे तो उसमें हमने देखा कि पहले से हमारे पास 1 था तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन अब की बार हमारे पास यहाँ 1 नहीं है, यहाँ तो 3 है। तो देखिए यहाँ क्या खास स्टेप होगा, हम ये करेंगे R3 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये पूरे R3 को किससे डिवाइड कर दे बच्चों? 3 से। तो जैसे डिवाइड करेंगे ये पूरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमने लिखा 1 0 -1 0 1 2 0 0 1। क्यों कर रहे हैं बच्चों यहाँ 3 से डिवाइड? क्योंकि हमें 1 चाहिए। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 से डिवाइड करते, अगर यहाँ -1 लिखा होता तो -1 से डिवाइड करते। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? वी नीड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर हेयर सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर क्वेश्चन।
नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो जब हमने 3 से डिवाइड किया तो वो तो पूरे रो में डिवाइड होगा, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 2/3, यहाँ लिखेंगे 3/3 और ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर आपको a लिख देना होगा। तो इस तरह से ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है अगले स्टेप की। अब आप देखिए यहाँ पर इसकी जगह हमें क्या चाहिए बच्चों, इसकी जगह हमें 0 चाहिए और इसकी जगह भी हमें 0 चाहिए। तो फिर हमें अगला स्टेप नोट करना होगा। आप देख रहे होंगे वी आर जस्ट रिवाइजिंग स्टेप्स अगेन एंड अगेन। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R3। अब क्या देख रहे हो सर, आपने R3 को ऐड कर दिया, बिल्कुल ऐड करेंगे क्योंकि -1 ऐड होके यहाँ क्या जाएगा 0। हमने आपको बताया था जरूरत पड़ने पर यहाँ माइनस करा जाएगा, जरूरत पड़ने पर यहाँ पर प्लस किया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड या नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अगला 2 को हमें क्या करना है 0, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे R2 माइनस 2 R3। ये दो स्टेप, ये दो ऑपरेशन करने। और देखिए कहाँ पर चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा R1 में और R2 में। तो और R3 कैसा रहेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये 2/3 हो गया बच्चों, ये -1 हो गया और ये 1/3 हो गया। अब पहला हमने क्या बताया, R1 में R3 ऐड होगा तो 1 + 0 गिव्स 1, 0 + 0 गिव्स 0, -1 गिव्स 0, 3 2/3, 3 2/3 ऐड होके अगर हम यहाँ लिखें 3 2 9 10 11 11/3 आ जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल। फिर यहाँ पर हम सॉल्व कर लें तो आप देख रहे हैं ये तो -1 है, तो कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा -3 और इसको जब हम एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये ऑपरेशन कहाँ हुआ बच्चों, ये ऑपरेशन किया हमने R1 में। अभी हमारा बाकी है R2। तो R2 में क्या करना है, R2 माइनस 2 R3, मतलब R2 में चेंज करो लेकिन R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए उसको घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो। कहाँ से, फ्रॉम R2, मतलब R3 के ट्वाइस को R2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस यहाँ तो 0 का ट्वाइस करोगे 0 रहेगा, तो ये 0 यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब ट्वाइस करके इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाए। यहाँ पर -1 इसका ट्वाइस किए करेंगे 4/3, -1 4/3, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा -7/3। फिर नेक्स्ट इसको हम ये 1 रखा और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे तो आपका पहले से ही ये कितना लिखा हुआ है, ये तो -1 लिखा हुआ है, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2, 1 -2 -1 +2, तो कुल मिला के यहाँ जाएगा 3। आप देख रहे हैं कितना माइनस प्लस है, सिंपल मैथमेटिक्स है, वही प्लस वही माइनस। और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -2/3। तो इस तरह से बच्चों ये स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो आप एक खास बात देखिए इस स्टेप में, अब हमारा ये जो साइड है ये कौन सा साइड हो गया, इन्वर्स का। ये साइड क्या है, ए, तो यकीनन ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ये ए इन्वर्स होगा। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में क्या, इफ ए इज इक्वल टू IA, सो I इक्वल टू A इनवर्स A। तो अब देखिए I हम इधर ले आए तो A इधर लिखा ही हुआ है एज इट इज, तो ये क्या बच्चे बना, ये बना आपका A इनवर्स। तो इसी को आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, A इनवर्स। तो इस तरह से आपका A इनवर्स कंप्लीट होता। आप चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं या इसमें से 1/3 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, एज यू विश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक बच्चों कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कुल मिला के क्वेश्चंस में, हेलो, यस सर। हाँ, कुल मिला के क्वेश्चंस में बच्चों इसमें जो दिया हुआ है वो आपको, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ 2 मिनट, कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन।
तरीका क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन होगा। तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो ए लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू यहाँ, आई की वैल्यू यहाँ ए, और फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तरीका क्या हमने आपको बताया कि यहाँ 1 होना चाहिए, 0 0 0 1 0 0 0 1। और तरीका बहुत सिंपल सा, सबसे पहला स्टेप फिक्स होता है, ये स्टेप में कोई चेंजेस नहीं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। फिर जब आप ये कन्वर्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट आप इस बीच में पहुंचेंगे। सबसे पहले 1 को, इसको क्लियर करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पहले से मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 3 4 1 1 5 0 4 1 5, मान लेते हैं ये लिखा होता, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हमें 1 लेना होता है, तो 1 नहीं है तो उसके लिए हम पूरी रो को किससे डिवाइड कर देते, 3 से। आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस जगह किया, ये देखिए इस स्टेप में ये यहाँ 3 था, हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था 1, तो हमने देखिए इस स्टेप क्या किया बच्चों, R3 को 3 से पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने R3 को 3 से पूरा डिवाइड कर दिया, अपने आप यहाँ 1 आ गया, और ऑपरेशन हमारा वही सेम जो हमें अप्लाई करना चाहिए, वही ऑपरेशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये तो चलिए क्वेश्चन था 3x3 ऑर्डर में, अगर हमारे पास 2x2 ऑर्डर में हो, मान लेते हैं ये लिखा है और 1 3 2 4 लिखा है, और कहा जाए इसे, इसका ये इन्वर्स बताइए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही लिख देंगे, वी नो दैट क्या A इज इक्वल टू आई ए और I इज इक्वल टू A इनवर्स A। तो वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इसमें A की जगह A हम यहाँ लिख देंगे 1 3 2 4, और I की जगह बच्चों लिख देंगे 1 0 0 1, और A की जगह A। सबसे पहली अच्छी बात देखिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है, गुड। हमें चाहिए यहाँ पर 0, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले अगला ये उतारिए इस तरह से आप 1, देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेंगे, और आप कौन सा ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, आप लगाने जा रहे हैं R2 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ 3 है ना बच्चों, तभी तो ये 0 होगा। तो देखिए यहाँ कितना आ गया 0, क्यों, क्योंकि चेंज किस में होना है, R2 में, मल्टीप्लाई किस में करना है 3 में। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहीं जैसे रफ में आप कहीं लिख दीजिए कि पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा 3 6 3 0। अब ये आपको मिल गया। अब आप क्या करते हैं, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 माइनस 6 गिव्स -2, 0 माइनस 3 गिव्स -3, 1 माइनस 0 गिव्स 1। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कहीं आपने रफली मल्टीप्लाई करके लिख दिया और सब्ट्रैक्ट करते गए, सबसे बढ़िया। आगे आप क्या लिख देंगे 1 2 1 0। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हम क्या चाहते हैं, इस जगह पर 1 लाना, इस जगह पर 1 लाना। तो अगले स्टेप में 1 लाने का तरीका देखिए कैसे हम लिखेंगे, ए को ऐसे ही लिखा हमने, यहाँ 1 लाना। अब आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि R2 को अगर R1 के साथ ऐड कर दें तो यहाँ सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस जगह क्या चाहिए 1। तो 1 के लिए हमने आपको बताया अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो R2 डिवाइडेड बाई, R2 को किससे डिवाइड करें, -2 से। तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 0, ये 3/2, और ये माइनस का 1/2। ये यहाँ तक हमने इसको क्लियर किया। अब देखिए आगे अब यहाँ 1 आ गया। अब हमको यहाँ क्या चाहिए बच्चों, इस जगह में चाहिए 0। तो देखिए 0 कैसे आएगा, फिर हमने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है a। अब हमें चाहिए इस जगह 0, तो 0 लाने का सबसे आसान तरीका है R1 -2R2। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आसानी से हमारा, अब इसको कैलकुलेशन कितना आसान है, आप रफली कहीं लिख लीजिए 0 2,
इस पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 3, और ये कितना था -1। अब आपको घटाना किस में है, सब्ट्रैक्ट किस में करना, R1 में। तो R1 - 0 गिव्स 1, 2 - 2 गिव्स 0, 1 -3 गिव्स -2, 0 माइनस माइनस मतलब ये हो जाएगा प्लस का 1। और यहाँ पर आगे हम देखें तो इसमें तो हमने कोई चेंजेस किया नहीं, क्योंकि सारा ऑपरेशन किसके साथ है, R1 के साथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज इट इज़ 0, 1, 3/2 माइनस का 1/2। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो निकला आपका, ये क्या आ गया, A इन्वर्स। और A इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, -2, 3/2, 1 और -1/2। तो आप देख सकते हैं यही आपका A इन्वर्स बना। तो ये बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं आपको? Yes, sir. It's चैट बॉक्स आज चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्लियर है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए, तो कुल मिला के आप इस ये जो वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा विदिन 5 मिनट्स में। तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं और फिर से इसको रिवाइज अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट A इनवर्स विद हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। In previous classes, I have discussed how to calculate A inverse and linear equation with help of inverse matrix. In future, tomorrow session, we will discuss how to calculate the value of x, y, z with help of ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो कल हम रो और कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से एक्स वाई और एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर। यस, बताइए बेटा। सर, आपने मुझे रिमूव कर दिया है, ऐड कर दीजिए। बेटा रिमूव क्यों किया गया था, उसका रीज़न क्या है, कुछ समझ में आया आपको, बताइए बेटा। नो सर। आपको रीज़न नहीं समझ में आया, तब तो रीज़न तो आपको जानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर रीज़न ही आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे फिर आप वही सेम मिस्टेक हो जाए आपसे अनजाने में। देखिए वहाँ पर देखिए बहुत सीधी सी बात है, आप खुद समझ रहे होंगे कि क्लासेस देखिए ऑनलाइन हो रही हैं। एक तो ऑनलाइन में वैसे कम समझ में आता है, और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो बच्चों पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आपको अच्छी तरह, आप सब समझदार बच्चे हैं, कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत लोग उसका शिकार हो जाते हैं। ठीक, किसी की इंटेंशन नहीं होती है ऐसी कि आपको कोई शिकार बनाया जाए या आपको टर्मिनेट किया जाए, लेकिन उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कि जो क्लासेस को डिस्टर्ब कर रहा है उसमें कुछ बच्चे भी बाहर हो जाते हैं। अब बच्चे कैसे बाहर हो गए, अब मान लीजिए प्रॉपर नाम आपने नहीं लिखा, या प्रॉपर जो हम जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सकें वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसमें, तो फिर यकीनन है कि वो बच्चा बाहर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप प्रॉपरली अपने नाम को मेंशन कर देंगे तुरंत आपको कल से देखिए कई बच्चों ने प्रॉपर लिखा, आप देखिए कई बच्चों ने मतलब किया है इस तरह का। मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप पर। उसमें कई बच्चों ने मतलब कहा कि सर अब मैंने अपने नाम को करेक्ट कर लिया, नाउ प्लीज़ ऐड मी। मैंने तुरंत ऐड कर लिया, क्योंकि क्लास अगर आप लोग नहीं होंगे तो क्लास किसकी लेंगे, भूतों की क्लास लेंगे क्या? क्लास तो आप ही लोगों की लेनी है ना हमें। तो इसमें देखिए, तो वो एक्चुअली रिमूव करने का यही कारण था कि जो भी बच्चे जिन्होंने अपना नाम नहीं सही रखा या नाम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रखा या नाम ही नहीं लिखा, तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए एचओडी सर के सजेशन पर मतलब उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसको मतलब देखिए, इसका वीडियो भी देखिए और इसको बार बार समझिए। इसके अलावा भी हमने कई इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी बना रखे हैं, उनको भी आप देखिए। और आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस पेपर को क्लियर कर लेना है। ठीक है, आइए देखिए इसमें बच्चों ने लिखा था, देखिए बीकॉम थर्ड में, देखिए अभी देखिए इसमें
बीकॉम थर्ड की अगर हम बात करें, ये नहीं सर, हाँ ये बीकॉम थर्ड हो गया, ये हैंग कर, 1 मिनट का ज़रा समय दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अ, देखिए बच्चों को फिर ऐड किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। देखिए बच्चों को ऐड किया गया है। सर मेरा इतना नाम क्यों नहीं किया? सर मेरा भी सिद्धांत अग्रवाल। हाँ, मेरा भी नाम सही है, सिद्धांत अग्रवाल। सिद्धांत अग्रवाल आपका नाम सही है उसमें, तो आपको भी ऐड कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत सिद्धांत नहीं है बेटा। अग्रवाल है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ऐड करने में 1 सेकंड लगता है और रिमूव करने में भी 1 सेकंड लगता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सभी नाइस स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि क्लासेस प्रॉपर हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई, नाम लिखा हो, है ना? तो उसका आप यस ध्यान रखो। अच्छा, आप भी कैसे दूसरे बच्चों को पहचान पाएंगे? अब ये देखिए, इनको हटाया गया, इनका कोई नाम नहीं था, ये देखिए ये सब रिमूव किया गया, कोई नाम नहीं था इनका, तो इसी कारण से इनको रिमूव किया गया। जब उन्होंने करेक्ट कर लिया तो उसके बाद उनको ज्वाइन कर लिया गया, सो सिंपल एज दैट। तो इसको लेके कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि क्लासेस सही ढंग से चल सकें। आई होप आज का सेशन आपके लिए एंजॉयबल और लर्निंगफुल रहा होगा। नाउ लीव द क्लास, थैंक यू वेरी मच। यस सर। रंजना राजपूत नाम। वो बेटा सब ऐड हो जाएगा, इट डजेंट मैटर, वो आप ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसको कोई दिक्कत। ओके, रिमूव करिए, क्लास से बाहर जाइए, रिमूव करिए। Switch to another class immediately and please put your attendance. Leave the class. Komal, Pavan, Siddhant, Tanya. सिद्धांत,